शिक्षा मंत्रालय ने गठित की हाई लेवल कमेटी एनटीए और परीक्षा में गड़बड़ी दूर करने के लिए तैयार करेगी रिपोर्ट। 2 महीने के अंदर शिक्षा मंत्रालय को समिति सौंपेगी रिपोर्ट। कमेटी में इसरो के पूर्व चेयरमैन भी शामिल हैं। पारदर्शी जीरो एरर परीक्षा हमारी प्राथमिकता, हाई लेवल कमेटी का गठन इस दिशा में पहला कदम, शिक्षा मंत्री प्रधान का बयान। बिहार ईओयू ने नीट पेपर लीक की जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंपी, जब्त सभी सबूत भी जमा किए। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की कार्रवाई तेज, देवघर से 6 आरोपी अरेस्ट। नीट पेपर लीक केस में अरेस्ट अमित आनंद के मामा से मुंगेर पुलिस ने की पूछताछ, घर के बाकी सदस्य फरार। नीट पेपर लीक केस में के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की जांच कराए सरकार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मांग। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जहां जहां उनकी सरकार है पेपर लीक होते हैं। पेपर लीक के लिए पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री दोषी हैं, एनटीए को रद्द किया जाए, आरजेडी नेता मनोज झा का बयान। पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून की जरूरत है, इससे माहौल खराब होता है, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव से सवाल, सिकंदर से उनका क्या संबंध है बताएं। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी का सवाल, पेपर लीक से छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, कौन जिम्मेदारी लेगा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, कहा सरकार किसी को न्याय नहीं दे पाई। पेपर लीक होना भारत सरकार की नाकामी है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, सुप्रिया सुले का बयान। यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, सीबीआई ने यूपी के कुशीनगर से एक शख्स को पकड़ा। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक, सांसद राजनाथ सिंह बोले 100 से भी कम सीटें जीतने वाली कांग्रेस इतरा रही है, भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, इस लोकसभा चुनाव में पता चला, राजनाथ सिंह का बयान। अगले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही होंगे सीएम का चेहरा, जेडीयू नेता संजय झा का दावा। संसद सत्र के बाद महाविकास अघाड़ी की होगी बैठक, 25 जून को विधानसभा चुनाव पर होनी थी चर्चा। शरद पवार के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने जताई सहमति, कहा महाविकास अघाड़ी के रूप में ही लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बीएसपी चीफ मायावती ने कल पार्टी अधिकारियों की बुलाई बैठक, लोकसभा चुनाव के नतीजों पर होगी समीक्षा। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी ने स्वागत किया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और शेख हसीना ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की, कई समझौते पर हुए हस्ताक्षर। भारत बांग्लादेश के बीच रक्षा क्षेत्र, काउंटर टेररिज्म, सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत, पीएम मोदी ने दी जानकारी। बांग्लादेश के लोगों के लिए भारत सरकार ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी की करेगी शुरुआत, पीएम मोदी का बयान। पीएम शेख हसीना ने पीएम मोदी को बांग्लादेश आने का न्यौता दिया, कहा दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। राजघाट जाकर पीएम शेख हसीना ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, हसीना को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने कल बुलाई बैठक, बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों पर होगी बात। दिल्ली एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम की शुरुआत, गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, कृषि को आगे ले जाना है, किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है। बुलेट ट्रेन के लिए धाधर नदी पर पुल बनकर हुआ तैयार, वडोदरा में है धाधर नदी। जम्मू कश्मीर के एलजी ने अमरनाथ की प्रथम पूजा में लिया हिस्सा, 29 जून से शुरू होने वाली है अमरनाथ यात्रा। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं को सुरक्षा का दिया भरोसा, कहा सभी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने की बैठक, सुरक्षा को बताया मुख्य मुद्दा। मॉब लिंचिंग पर संसद में लाया जाए कड़ा कानून, मौलाना अरशद मदनी बोले सरकारें गंभीर नहीं है। 26 जून से लागू हो जाएगा नया टेलीकॉम एक्ट, इमरजेंसी के समय सभी टेलीकॉम नेटवर्क को अपने नियंत्रण में ले सकती है सरकार। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, मसरत आलम गुट और तहरीक हुर्रियत पर प्रतिबंध बरकरार, यूएपीए ट्रिब्यूनल ने लगाई मोहर। तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल का वजन 8 किलो कम हुआ, आम आदमी पार्टी ने जताई चिंता। दिल्ली की 30 कोर्ट ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ाई, स्वाति मालीवाल से मारपीट के हैं आरोपी। एक्टर दर्शन 4 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे, रेणुका स्वामी मर्डर केस में है आरोपी। अवैध रेत खनन मामले में राजस्थान के 10 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, अभी तक 20 लाख रुपए कैश, एक देसी पिस्टल जब्त। बारामूला से नवनिर्वाचित सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत का मामला, पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए से मांगा जवाब, 1 जुलाई को होगी सुनवाई। दिल्ली में भीषण जल संकट बरकरार, टैंकर्स के पहुंचते ही मचती है अफरा तफरी। दिल्ली के जल मंत्री की 2 टूक, जब तक हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं देगा अनशन पर बैठी रहूंगी। आतिशी के अनशन स्थल पर नौकरी से हटाए गए सिविल डिफेंस के लोगों का हंगामा, रोजगार वापस दो के लगाए नारे। आप नेता दुर्गेश पाठक की मांग, पीएम मोदी करे हस्तक्षेप, राजनीति की वजह से हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं दे रहा है। दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार को बताया फर्जीवाल सरकार, आतिशी के सत्याग्रह की खाली मंच की तस्वीरें साझा की, लिखा दिल्ली की जनता से धोखा क्यों। कांग्रेस के विरोध पर बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज, अगर सहयोगियों के खिलाफ बोलेंगे तो अलायंस होगा कमजोर। दिल्ली जल संकट पर बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने किया प्रोटेस्ट, ओखला स्थित जल बोर्ड कार्यालय के बाहर जताया विरोध। जल संकट पर दिल्ली के मंत्री और आप नेताओं की बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है, एलजी विनय सक्सेना का बयान। कल दिल्ली के गवर्नर से मिलेंगे आपके सांसद और विधायक, जल संकट दूर करने पर करेंगे बात। यूपी के सीएम योगी ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, बिजली आपूर्ति समेत कई मुद्दों पर चर्चा। यूपी में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले, लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बदले गए। सीएम योगी से मिले हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, अयोध्या में बीजेपी को मजबूत करने पर हुई बात। बिहार के सिवान में गंडक नहर बना एक पुल टूटा, पढ़ेड़ी बाजार और दरौंदा प्रखंड को जोड़ता था पुल।
पुल टूटने पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, 40 साल पुराना पुल था, जिला परिषद से बना था, तेजस्वी झूठ न फैलाएं। बिहार के ररिया में पुल गिरने पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, ये सरकार गिरेगी तब ये पुल गिरने बंद हो जाए। छपरा में चुनावी हिंसा में मारे गए चंदन यादव के परिवार से मिले तेजस्वी यादव, कहा सत्ता के दबाव में काम न करे प्रशासन। तेजस्वी यादव ने इशारों में दी धमकी, कहा समय आने पर हत्या का हिसाब होगा, सत्ता आती जाती रहती है। बंगाल के सभी नगर निगम के मेयर से मिली सीएम ममता, समस्याओं को दूर करने पर हुई बात। एमपी के सीएम मोहन यादव ने भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट पर की चर्चा, दोनों जिलों के अधिकारी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के बीड में आरक्षण को लेकर ओबीसी समुदाय का प्रोटेस्ट, अहमदपुर एनएच पर टायर जलाए। ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके ने छगन भुजबल के कहने पर भूख हड़ताल खत्म की, आंदोलन जारी रहेगा। ओबीसी समाज मराठाओं के खिलाफ नहीं है, हम अलग आरक्षण चाहते हैं, छगन भुजबल का बयान। पंजाब पुलिस ने बठिंडा में एंटी ड्रग्स क्रिकेट लीग का किया आयोजन, युवाओं को ड्रग्स न लेने का संदेश देना है मकसद। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने किसानों को दिया तोहफा, किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफी का ऐलान। राहुल गांधी ने तेलंगाना के किसानों को दी बधाई, बोले जो कहा करके दिखाया, यही नियत है और आदत थी। तेलंगाना बीजेपी युवा मोर्चा का राज्य लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की भर्ती में पोस्ट बढ़ाने की मांग। राजकोट गेमिंग जोन में अग्निकांड के पीड़ितों से राहुल गांधी ने की बात, न्याय और हक की लड़ाई में साथ देने का वादा। दिल्ली पुलिस का गैंगस्टर्स के खिलाफ नो नेम नो फेम ऑपरेशन, अब तक 200 सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए गए। दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में डबल मर्डर, हत्या के इरादे से आए 3 लोगों में से 2 की चाकू मारकर हत्या। यूपी के गाजियाबाद में बाइक पर जा रहे 3 लोगों पर फायरिंग, 2 युवकों की मौत। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस हिरासत में दलित युवक आकाश की मौत, इलाके में बढ़ा तनाव। आकाश की पत्नी ने पुलिस की पिटाई से मौत का लगाया आरोप, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूपी के बरेली में प्लॉट कब्जे को लेकर बिल्डर के गुर्गों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 जेसीबी में लगाई आग, 1 व्यक्ति को लगी गोली। बरेली में फायरिंग की घटना पर कार्रवाई, लापरवाही बरतने के आरोप में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। अलीगढ़ के मृतक औरंगजेब के परिजन से मिला सपा डेलीगेशन, चोरी के शक में लोगों ने पीटकर मार डाला है। हावड़ा पुलिस ने एक मूक बधिर शख्स की बचाई जान, गंगा नदी में छलांग लगाने के लिए ब्रिज पर चढ़ गया था शख्स। हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 35 में दर्दनाक हादसा, बस बैक करने के दौरान एक निजी कंपनी के कर्मचारी की मौत, नाराज लोगों ने बस में की तोड़फोड़। साथी की मौत पर कंपनी के कर्मचारियों ने पुलिस पर किया पथराव, पीसीआर वैन और बाइक में की तोड़फोड़, 1 पुलिसकर्मी घायल। हरियाणा के बल्लभगढ़ में कार चालक की दबंगई, ट्रैफिक पुलिस कर्मी को घसीटा। जोधपुर के सूरसागर में सांप्रदायिक हिंसा, अब तक 43 आरोपी अरेस्ट, कल 2 पक्षों के बीच हुई थी झड़प। सूरसागर हिंसा पर मंत्री जोगाराम पटेल की चेतावनी, माहौल बिगाड़ने वालों पर होगा एक्शन। पंजाब के तरनतारन में पाकिस्तानी ड्रोन बरामद, बीएसएफ और पुलिस के संयुक्त सर्च ऑपरेशन में मिला ड्रोन। पंजाब के फिरोजपुर जेल के बाहर दोस्त का इंतजार कर रहे कांग्रेस नेता ललित पासी को मारी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज। बाइक सवार 3 लोगों ने ताबड़तोड़ किए 3 राउंड फायर। एमपी के उज्जैन में आदिवासी महिला से गैंगरेप का मामला, आरोपी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। पुणे में अवैध कच्ची शराब भट्टी पर चला बुलडोजर, आरोपियों की तलाश जारी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 3 करोड़ रुपए का गांजा पकड़ा, केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू। कल्ला कुरिची शराब कांड पर एआईएडीएमके विधायकों ने विधानसभा में की नारेबाजी, काले कपड़ों में विधायकों ने जताया प्रदर्शन। कल्ला कुरिची जहरीली शराब कांड पर फैसला, सीबीआई सीआईडी के साथ साथ न्यायिक जांच भी होगी। गाजियाबाद की गार्डनिया ग्रीन सोसाइटी के एक फ्लैट में लगी आग, गैस लीकेज के कारण हुई घटना। गुरुग्राम में फायरबॉल बनाने वाली फैक्ट्री में ब्लास्ट, हादसे में 2 लोगों की मौत। ठाणे के गोखले मार्ग स्थित अर्जुन टावर में लगी आग, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। कोलकाता के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। महाराष्ट्र के पालघर में तेज हवा में पेड़ गिरने से 70 वर्षीय महिला की मौत, 2 दिनों तक पेड़ के नीचे फंसी रही महिला। मुंबई के कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। भारत मंडपम में जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की अध्यक्षता। बैठक के बाद बोली वित्त मंत्री, व्यापार सुविधा और करदाताओं को राहत देने के लिए कई फैसले लिए गए। वेब सीरीज मिर्जापुर का तीसरा सीजन 5 जुलाई को होगा रिलीज। डायरेक्टर ने कहा 5 जुलाई हमारे लिए बड़ा दिन होगा।